नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर में एचपी टेट में पूछे गए थे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। जितनी भी वीडियो हैं टारगेट एचपी टेट करके जो प्लेलिस्ट है उसकी सारी वीडियोज़ देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि एचपी टेट जो है वो एक आने वाला है अभी। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप जैसा आपको हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि वेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ। अब वेंटर किसका पार्ट होता है? तो ये होता है हमारा आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम क्या होता है? ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा मॉसिस और फर्न्स वगैरह का। ठीक है, एक गुजारिश आप सभी से कि जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन द स्पॉन्जिस ओनली। अब स्पॉन्जिस में क्या पाया जाता है? मीजोग्लिया, नर्व सेल्स, वन एग्जिट, न्यूमरस इनलेट्स। तो स्पॉन्जिस आपने देखा होगा तो उसमें न्यूमरस इनलेट्स होते हैं ना। यस, इसका राइट आंसर यही है। अगला है प्रोटोनिमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। अब प्रोटोनिमा किसके लाइफ साइकिल के स्टेज में आता था? पाइनस, साइकस, रिसिया या फ्यूनेरिया। तो उसका आंसर आएगा फ्यूनेरिया। यस, इसका आंसर फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि लाइकन्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये तो मैंने आपको बताया था कि पहला प्यार होता है हमारा ये एल्गी और फंजाई का। ठीक है, एल्गी और फंजाई का पहला प्यार लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। इसमें तो आएगा बोथ ए एंड बी, ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसको मॉसिस को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। अब एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो हमारे प्लांट और लैंड के ऊपर दोनों पे सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकन्स द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू। अब लाइकन्स में फंगस का जो पार्टनर होता है वो किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसीड्स, बेसिडोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स या साइकोमाइसीड्स। तो उसमें आएगा हमारा एस्कोमाइसीड्स। इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन। अब फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? आपने देखा पिगमेंट पाए जाते हैं ना इनमें, एल्गीज में। ये भी आप पढ़ लेना, क्लोरोफिल ए बी सी डी क्या क्या पाए जाते हैं इनमें, इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का यही मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन जो उठ रहा है। तो फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीज लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो इज काउज्ड बाय फंजाई। यस, फंजाई के द्वारा ये काउज किया जाता है। काउज होता है मतलब कारण है इसका, इसकी वजह से होता है। एक अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो भी होता है। अब यार डायटम्स द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस बिलोंग टू द ग्रुप्स। तो उसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्राइसोफाइटा में। और डायनोफ्लैजेलेट्स, ये भी मैंने 2 वीडियो बनाई है इसकी, जो +1 की मैं करवाने लगा था बायोलॉजी। तो उसमें मैंने किंगडम मोनरा और प्रोटिस्टा काफ़ी डिटेल में करवाए थे। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उनको ज़रूर देखें। इनमें यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम और सब कुछ पढ़ा है मैंने उसमें। उसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। उसकी पीपीटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए तो चलिए स्टार्ट अगला देखते हैं हम। कहाँ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल फॉर्मेशन ऑफ किडनीज लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टल सॉल्ट स्टोन्स, जिनको हम बोलते हैं इस कॉल्ड, उनको हम क्या कहेंगे? रीनल कैलकुलाई। और वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट से जो हमारे स्टोन्स होते हैं किडनी स्टोन, वो उससे बने होते हैं ना, उसका कंपाउंड वो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीसोम्स होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट मसल्स कॉज एक्यूट चेस्ट पेन इज सिम्टम्स ऑफ। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हाँ, एंजीना। हार्ट फेलियर तो कहाँ ही होगा ये, हाइपरटेंशन तो अलग चीज़ आ गई। अगला स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेंटोलॉजी। हाँ, हर्पेंटोलॉजी। और सरपेंटोलॉजी स्नेक्स की स्टडीज़ को। और निथोलॉजी ये भी पता होना चाहिए। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये भी माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। फंजाई को माइकोलॉजी और एल्गी की फाइकोलॉजी क्या होती है? कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं दोनों ये, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। आपने पढ़ा होगा ये सारा। अगला है रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर
स्पेसिफिकली क्या है ये, एम्फीबोलिक पाथवे। अगला है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किससे होती है हमारी ये होते हैं हमारे स्पेसियस ग्लैंड, वो ही मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड जो है वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, द आउटर सेल ऑफ द फेलोजन डिफ्रेंशिएट इनटू कॉक। ठीक है, पढ़ोगा आपने ये कॉक कैम्बियम वगैरह, तो कॉक होगा इसका आंसर कि आउटर सेल ऑफ द फेलोजन्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉक। कॉर्क बनाते हैं वो। क्लोटेलम इन अर्थवॉर्म इंक्लूड्स 14, 15, 16, यस 14, 15, 16 सेगमेंट्स। अब जिन्होंने इसकी डायसेक्शन करी होगी ना, तो वो उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि क्लोटेलम होता क्या है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 एक्सेप्टर इन C2 प्लांट्स इज RUBP। हाँ, RUBP इसका एक्सेप्टर होता है C2 कार्बन डाइऑक्साइड का। और फीमेल एस्कैरिस डिफरेंट फ्रॉम मेल हैविंग, इसमें का बोथ B and C, लॉन्ग बॉडी कर्व टेल भी होती है शायद मेरी आईडी से, तो ठीक है, इसमें बोथ B and C आना चाहिए। बाकी किसी को ज़्यादा वो हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न आ गया हमारा कि कॉमनली यूज्ड सोलर सेल आर मेड अप ऑफ सिल्वर और सिलिकॉन। सिल्वर और सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला है ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म में, ये हमारा एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ accommodations of eye usually decrease with the age, this is called presbyopia। ठीक है, एज के साथ हमारी जो आंखों की दृष्टि है वो कम होती जाती है, फोकस नहीं कर पाते हम किसी उस पर, तो वो इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। अगला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर स्पेशल फीचर्स ऑफ, ये होते हैं हमारे DNA के स्पेशल फीचर। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक और होता है वो अमाइनो, कौन सा, हाँ वो वाला, ठीक है, वो भी मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है, वो ये। इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम्स कंसर्न विद द रेस्पिरेशंस आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करते हैं ये, तो ये करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगला है द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्क्स। मोलस्क में जो रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मस्कुलर रेडुला होता है इसमें, ठीक है। मोलस्क में आपने पढ़ा होगा पाइला ग्लोबोसा वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगला है द ऑर्गेनेलिज एसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, तो कौन सा फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो वो होते हैं हमारे परऑक्सीसोम्स। अगला क्वेश्चन, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, अब ड्रायोप्टेरिस का प्रोथैलस क्या होता है, यह है थैलोइड गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू, ये होते शायद लाइसोसोम्स या ऑल ऑफ द अबव, इस पर क्लिक नहीं हो रहा अभी, हाँ लाइसोसोम्स आएगा ना। लाइसिस का मतलब होता है गलने वाला, और लाइसोसोम्स में होते हैं जितने भी मतलब वहाँ पे खाने वाला काम होता है ना, लाइसोसोम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज BT कॉटन, और इंडिया में सिर्फ BT कॉटन ही यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ईस्ट। अगला आएगा हमारा द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड आर, इसमें क्या होता है, कैप्सिड का होता है शायद, हाँ वायरॉइड लैक कैप्सिड, उनमें कैप्सिड नहीं होता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपाया तो आएगा ही आएगा, पपाया और वाटरमेलन दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अगला प्रश्न, इमरजेंसी हार्मोन्स इज एक्चुअली एड्रेनलिन, यस एड्रेनलाइन, हाँ वही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक इज 3+2+3, इसको भी याद रखें यार, ये क्वेश्चन 2-3 बार देख लिए मैंने। अगला है रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अब रेनफॉल,
रेन गॉज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो किस लिए यूज़ होता है, हमारा रेनफॉल के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, तो ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में होती है ना, थ्रू लीव्स। अगला क्वेश्चन, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग, यहाँ पे शायद सीरियल्स आएगा दालों के लिए ना, तो वो आएगा हमारा क्ले और लोमी सॉइल, सेरिब्रल तो क्या ही आएगा ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रीजनरेशन, तो प्लेनेरिया तो शो करता ही है, साथ में हाइड्रा भी रीजनरेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो एलियन स्पीसीज इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह है साइनोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पूरा बताना है कि कौन कौन सा माइटोटिक सेल में, तो क्या आएगा पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 आएगा, फिर M2 आएगा, फिर G1 आएगा। ठीक है, यही आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, ये तो एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर लिखा है इन्होंने, एटमॉस्फेयर में होती है जो गैसेस टाइप के, जो भी बायो गैस से केमिकल गैस एक्सचेंज साइकिल, जो भी साइकिल चलते हैं हमारे, सारे एटमॉस्फेयर में चलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो था वो उसमें अनक्लियर जैसा है। अगला है, सिनेप्सिस अक्कर इन द फॉलोइंग स्टेज, तो जाइगोटीन, हाँ जाइगोटीन में हमारे सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं हमारे मियोसिस के स्टेज में। मियोसिस और माइटोसिस तो शायद आपको पता ही होगा। सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, तो ये आएगा हमारा, सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हमारे रॉक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही आना चाहिए। हाँ, जब आप करते हैं ना स्टार्च, उसमें पोटैटो में डालते हैं वो आयोडीन वगैरह, तो वो उसमें से हम यही चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज, अब इकोलॉजिकल पिरामिड किसके द्वारा डिस्कवर करे गए थे, तो ये कौन था, डाल्टन तो था, चार्ल्स एल्टन के द्वारा, इसको याद रखना यार, चार्ल्स एल्टन। ठीक है, पहली बार नाम सुना ये भी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा इसका आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोक्लोरोप्लास्ट कौन से, उनके पास अपना डीएनए भी होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं ये। अगला है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, तो ये सैक्रोमाइसिस राइजोबियम नहीं, ऑप्शन नंबर डी एस्केरिसिया, ठीक है, इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है ये कमर्शियली हमारा इंसुलिन, जब आप खाते हैं ना गोलियाँ इंसुलिन की, वो वही होती है। अगला है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो एक्रोसोम, नेक में होता है, सॉरी, तो नेक में होता है हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम स्पर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है हमारे यहाँ पे कि करेक्ट मैच हमने यहाँ पे बताने की, करेक्ट मैच क्या है। अब करी फिश क्या है, लास्मोब्रांच, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा, तो शायद ठीक था, हाँ यही आएगा। तो सिल्वर फिश जो वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, आपने देखा होगा ना, आपकी सिल्वर फिश आपकी बुक्स में होती है। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में जो था वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये फुलफिल करती है सिल्वर फिश। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आपका इंसेक्टा क्लास सारी इसमें आती है, लार्जेस्ट फाइलम हमारी आर्थ्रोपोडा ही है, उसके बाद आती है मोलस्का, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप, प्राइमरी कंज्यूमर मेज क्रॉप के, तो ग्रास होपर वगैरह आएंगे, हाँ वही आएंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो इनमें से कौन से एक ही तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो वह हमारे प्लाज्मिड्स। ग्रेव ऑफ आरबीसीज आर स्प्लीन, ग्रेव क्या होती है, कब्र। अगला है, एल्गल ब्लूम इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, इसमें क्या होगा हमारा एल्गल ब्लूम, जैसा आपने देखा था जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, क्रेटर झील जिसको हम बोलते हैं, उसका कलर भी पिंकिश हो गया था, वो भी एल्गल ब्लूम का ही पार्ट था। कई बार क्या होता है ये बर्ड फ्लू वगैरह, बोटुलिज्म बीमारियाँ, बर्ड फ्लू तो नहीं बोलेंगे, बोटुलिज्म जैसी बीमारियाँ हमारे पक्षियों को हो जाती हैं, वही जो उन लेक्स का पानी जो वो कंज्यूम करते हैं, फिर इनको खाते हैं, जो ये एल्गीज वगैरह होती हैं, तो इसमें क्या आएगा, उनका पिगमेंट छोड़ते हैं ये, ठीक है, उसकी वजह से इनका कलर जो है चेंज हो जाता है। अगला है,
लैग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीजन आ गई तो फिर वो डिकम्पोज कर देती है सभी चीज़ों को। अगला है द लाउडनेस ऑफ द साउंड दैट अ पर्सन कैन हियर विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट 80 dB, 80 dB, dB कहते हैं डेसिबल, इसकी यूनिट है ये, मेजरिंग यूनिट। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फ्लोएम इज सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तो डोडो ये तो देखना पड़ेगा, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन, पहले का सी डोडो का जो है वो मॉरिशस में पाई जाती है, सेकंड का ए क्वागा तो ये अफ्रीका, ठीक है, और अगला है थर्ड का डी यानी कि थाईलेशिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियर सी काऊ जो थी वो रशिया में पाई जाती है, ठीक है। और एक है इंडिया की डुगोंग, डुगोंग के लिए संरक्षण केंद्र जो था वो तमिलनाडु ने स्थापित किया। डुगोंग को हम समुद्री गाय भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गटेशन इज रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन या रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, गटेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट लीव्स, जब लीव्स के अलावा कहीं किसी और प्लांट के पार्ट से पानी का लॉस हो उसको हम बोलते हैं गटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द कंडीशंस व्हेन पेरियंथ इज अटैच टू पेटल्स इन लिली फ्लावर, तो उसको बोलते हैं हम एपीफाइलस, यस एपीफाइलस इसका सही आंसर था। अगला है विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, अच्छा जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है वो प्रोडक्शन हमारे कर्ड की मिल्क से, तो होते विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट हमारा क्या होता है, कोबाल्ट इसमें मेटल होती है ना B12 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग, नेम द कंडीशंस व्हेन प्राइमरी जाइलम्स एलिमेंट्स यानी जिसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं आर प्रेजेंट टुवार्ड द पिथ एंड मेटाजाइलम कंपोनेंट टुवार्ड द पेरिफेरी, सेंटर की तरफ हमारा प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ हमारा मेटाजाइलम, उसको बोलते हैं एंडार्च कंडीशंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्डो आर बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो, टोमेटो इसका राइट आंसर है। अगला है द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, यह होता है किसके लिए, सप्लीमेंटिंग फूड है ये पोलन टैबलेट्स। अगला क्वेश्चन, द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड सिक्रेशन फंक्शन इज, अब कौन सा टिश्यू ये सारे काम करता है, तो वो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ग्रीनिश कलर के होते हैं ये और हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसे के होते हैं। अगला है विच ऑर्गेनिजम्स पब्लिश द रेड डाटा बुक, ऑर्गेनाइजेशन आएगा यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं अभी, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक, तो IUCN जो था वो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। और ये कितने कैटेगरी में डिवाइड करती है बताना मुझे, 8, 9, 10, 7 या 12, ठीक है मुझे बताना है कितनी कैटेगरी में, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होगी, वल्नरेबल स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, नियरली थ्रेटन ये सारी देते हैं ना, कितने टाइप के होते हैं। प्लम, रोज, पीच हैज़ हाफ इन्फीरियर ओवरी पोजेसेस विच टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो इनमें कौन से टाइप का फ्लावर होता है, ये होता है पेरोगाइनस टाइप्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो राइस की है भाई, राइस की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिनाइल केटोन्यूरिया माइन से रिलेटेड कुछ तो दिक्कत होती है इसमें, अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द अमीनो एसिड, तो वो कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा टायरोसिन, हाँ टायरोसिन आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज 20 to 20,000 हर्ट्स, ठीक है 20 से 20,000 हर्ट्स तक होता है ये। विच नेवर हैव नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो किसमें नर्व फाइबर जो होते हैं वो माइलिनेटेड नहीं होते हैं, तो होते हैं ऑटोमेटिक नर्व्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, कॉन्टामिनेटेड वाटर स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, तो सारे आएंगे, सारे इसमें वाटर बोर्न डिजीज़ हैं सारी ये, जॉन्डिस वगैरह। आगे है मैक्यूला मेंटेन्स, ये क्वेश्चन नया है, मैक्यूला मेंटेन्स ये पता नहीं क्या है इसका आंसर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करता है ये।
अगला है स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए ही होना चाहिए इसका सही आंसर, विटामिन ए। ठीक है, इसकी वजह से हमारे कलर ब्लाइंडनेस सॉरी, आंखों की क्या बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ईयर इज, ये होती है हमारा रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और NO2। यही आएगा इसका आंसर। SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैनाल दैट पासिस थ्रू मिड ब्रेन। तो होती है हमारी ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, यही होती है कैनाल जो पास करते हैं हमारे मिड ब्रेन से। 190वां क्वेश्चन, द अनसक्सेसफुल पैरासाइट इज द वन, अब सक्सेसफुल पैरासाइट इज वन विच, ऑप्शन नंबर डी आएगा शायद, या इसी डी आएगा, मेक्स मिनिमम डिमांड्स फ्रॉम द होस्ट। अब पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं ना, एक जो होते हैं वो हमारी बीमारियाँ ही करते हैं, बीमारी मतलब एक में एक का नुकसान होता है, एक में दूसरे का फ़ायदा होता है। ठीक है, और एक में होता है जो म्यूचुअलिज्म होता है, उसको तो अलग बात आ गई वो तो, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज एक्चुअली, इसमें तो सारी आ जाएंगी ये, हाँ, ERV, TV और IRV। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज, जब एसिडिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर, को ऑल ऑफ दी, को फैक्टर भी आएगा, विटामिन भी आएगा और मेटल आयंस भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो डिफ्यूज़न होती है मैक्सिमम तो। ठीक है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूज़न में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अगरबत्ती एक रूम में जलाते हो तो उसकी खुशबू दूसरे रूम में भी आती है, तो वो है डिफ्यूज़न। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इसकी मूवमेंट होती है हमारी। अगर बीच तो विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, तो हमने बताना है कि जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है वो कौन सा है, तो वो आएगा हमारा वेलाइन। अगला है हु कर्म द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो प्रकंजे। अगला है मोनास्कस परप्यूरस इज अ यीस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरली स्टेन। ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है ये। अगला क्वेश्चन, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड के फ्लावर में की ओवरी में यह रेपलम प्रेजेंट होता है। अगला है हु गेव द सेंट्रल डोगमा, तो ये ऑप्शन नंबर ए, FHC क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये वॉटसन क्रिक वाला क्रिक नहीं है, दूसरे वाला क्रिक है। अगले HIV इज़ अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फैमिली, रेट्रोवायरस है ये, रेट्रोवायरस। और आपका ये भी कोरोना वायरस है, वो भी इसी नहीं है। कोरोना वायरस कौन सा आएगा, सार्स है वो, सार्स वायरस है वो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज करते हैं इस वीडियो को समाप्त। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में को जरूर साझा करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।